फिर एक बार आप सबको ईस्टर का मुबारक हो। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज पूरे दुनिया में यीशु मसीह जी उठने का इस दिन को लेकर खुशी आनंद को जीवन में पा रहा है। आज इस दिन में पुनरुत्थान परमेश्वर का आराधना हो रहा है। पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6वां पद के एक बार पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6वां पद। वो ये नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। फिर से पढ़ेंगे। वहाँ यह नहीं, वो यह नहीं परंतु जी उठा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, वो यहाँ नहीं है करके यहाँ पर स्वर्गदूत उन लोगों को समझा रहा है। यीशु मसीह का मृतक देह को तेल लगाने के लिए, सेंट लगाने के लिए भक्तिमय कुछ महिला ने भोर के समय उठकर सीधा यीशु मसीह के कब्रिस्तान के पास चले गए। उन लोग जाते हुए वहां एक आश्चर्य कर्म उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। क्या हुआ बोलने से वो पत्थर हट गया, उसके ऊपर एक स्वर्गदूत बैठा है। बोल रहा है वो यहाँ नहीं है। Praise the Lord। प्यारे परमेश्वर लोगों, वह प्रभु नहीं है, वह प्रभु नहीं है करके साफ साफ बताई दे रहा है। क्योंकि प्यारे परमेश्वर लोगों, एक इंसान का आखिरी समय में वो कहाँ पहुंचेगा? सीधा कब्रिस्तान में पहुंचेगा। नहीं तो वो राख करके उसको अलग ढंग से उसको जला के राख करके अलग से रखेंगे, है ना। लेकिन हर एक लोगों को मृत्यु ही आखिरी घड़ी समझता है। लेकिन यहाँ पर यीशु के पास आने से मृत्यु आखिरी घड़ी नहीं। वह यीशु नहीं है, वह यीशु नहीं है और जी उठा है। प्यारे परमेश्वर लोगों, आज भी जितना धर्म का गुरुजी लोग रहता है अपना भारत में, है ना, अपना जाना पहचाना माना ईश्वरी दर्जा पाए हुए पूजा का लायक कहलाने वालों को भी कई लोगों को कब्रिस्तान आज भी बंद पड़ा है ना। आज भी कुछ गुरुजी लोगों का कब्रिस्तान अपना बीच में चल रहा है और कुछ राजनीति का लोग रहता है। महापुरुष कहलाने वाला भी रहता है। उन लोग भी अपना अपना कब्रिस्तान अभी भी आज भी बंद पड़ा है ना। लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, जितना धर्म स्थापना करने वाला हर एक जो धर्म गुरुजी लोगों का कब्रिस्तान अभी भी बंद पड़ा है। लेकिन मेरा यीशु के कब्रिस्तान को आज भी देखने से वह खाली पड़ा है। Praise the Lord। पूरे दुनिया में इस प्रकार का चमत्कार कहीं पे भी नहीं है। पूरे दुनिया में नहीं है, कहीं पे भी इस प्रकार का अनुभव कहीं पे भी है ही नहीं। लेकिन यीशु के
बारे में हम पढ़ने से इस प्रकार का अनुभव को यीशु में दिखता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, जो मुसलमान का गुरुजी मोहम्मद का कब्रिस्तान कहा बोलने से, हाँ? मक्का में मदीना में कहीं पे भी उनका संघर्ष करने वाला, उनके लिए जो बनाया चीजों में उनकी कब्रिस्तान है। जो सिख लोगों का गुरुजी का, हाँ? कहाँ पे? पंजाब में है, अमृतसर में हो, है ना? ऐसा बुद्धा का, गौतम बुद्धा का कब्रिस्तान कहाँ पे? कहाँ पे? वो भी जहाँ बुद्धा धर्म जहाँ ज्यादा चलता है, हैं? और कुछ जगह में वो नेपाल में, तिब्बत में, हैं? और वो अलग अलग जगह में, चीन में उनका गुमना उमना हुआ है। कोई ना कोई जगह में उसका भी कब्रिस्तान पड़ा है ना? ऐसा बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों का कब्रिस्तान है, संत मुनि लोगों का कब्रिस्तान बंद पड़ा है, देश का संघर्ष किया हुआ लोगों का कब्रिस्तान भी पड़ा है, सब बंद पड़ा है, सब बंद पड़ा है। लेकिन पूरी दुनिया में एक अजूबा बात है, यीशु का कब्रिस्तान आज भी खुला पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज भी खुला है, क्योंकि वो मृत्यु को क्या किया? जीत लिया। प्यारे परमेश्वर लोगों, यदि मेरा यीशु भी आज ऐसी कब्रिस्तान में पड़े रहने से, ऐसी जीवित लोगों के बीच में जीवित आराधना करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं भी मेरे घर में एक काउंटर में एक छोटा सा मंदिर बनाते हुए, वहां यीशु का फोटो लगाते हुए, उसमें एक माला पहनाते हुए, उसमें अगरबत्ती, नारियल, मोमबत्ती सब रखते हुए ऐसे पूजा पाठ करके उनको अपना घर में, मेरे घर में मैं उसको यीशु का पूजा लिपटा सकता है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा मृतकों में नहीं है, इसलिए वो जीवित हो गया, इसलिए उसका तस्वीर रखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मरे हुए में नहीं, मरे हुए लोगों को जैसा आराधना करता है वैसा करने का कोई जरूरत नहीं है। जो यीशु मसीह को फोटो को रखते हुए, तस्वीर रखते हुए, जो यीशु मसीह का, उनका माता जी का, मरियम का अलग अलग फोटो रखते कर जो आराधना करने वालों को मैं सच बोल रहा हूं, ऐसा लोग निश्चय, जो मूर्ति पूजक लोग, नरक की आग में डाल दिया जाएगा। चाहे यीशु का भी हो, माता मरियम का भी हो, किसी को भी फोटो रख के आज वो मरे हुए लोगों को जैसा आराधना करता वैसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि करेंगे बोलने से उन लोग पक्का नरक का भागीदार बन जाएगा, है ना? क्योंकि मेरा यीशु मृतकों में नहीं है, मृतकों में नहीं है। आज प्यारे परमेश्वर, कई लोग ने अपना अपना मरे हुए लोगों के पास जाकर कुछ वो कब्रिस्तान को सजावट करते हुए, उसमें मोमबत्ती रखते हुए, उनको माला पहनाते हुए, जो कब्रिस्तान में ऊपर अलग अलग जो प्रार्थना करते हुए उल्टा सीधा काम करके आता है, उसमें कोई फायदा होता क्या? कोई मतलब नहीं है। आज प्रभु का लोगों को भी शैतान धोखा दे रहा है, क्योंकि वो कब्रिस्तान वाला मृतकों को जो पूजा, वो प्रभु को नहीं मिलेगा, सीधा शैतान उस पूजा को चोरी कर लेगा और बाद में उसके पीछे पीछे वह कोई भी जो पूजा को लिया हुआ शैतान उनका पीछे भी आ जाएगा, घर में कुछ ना कुछ परेशानी को पक्का डालते जाएगा। कारण क्या है? ऐसा कभी भी मरे हुए लोगों को पूजा भी
नहीं करना है। ये मरे हुओं को जहां ढूंढता है कब्रिस्तान में, ये महिला भी वही ढूंढ रहा है, वही जगह में ढूंढ रहा है, लेकिन स्वर्गदूत साफ साफ बता वो यहाँ नहीं है। आमीन। इसलिए वो यहाँ नहीं है, इसलिए वहां ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी कई लोग ने कब्रिस्तान के पास जाकर करने वाला पूजा पाठ भी है, उनका वह अभी मरे हुए लोगों के पास जाकर प्रार्थना कर भी कोई मतलब नहीं, उनकी प्रार्थना कोई कभी सफलता नहीं होता है। जो अच्छा पिया खाया, हाँ अपना मर्जी के अनुसार चला, वो मर गया, उसको इनकी आत्मा शांति दो, इसको स्वर्ग में ले जाओ बोलने से ले जाएगा क्या? ये कदापि नहीं हो सकता है ना। आपको ज्यादा प्यार हो सकता है वो मरा हुआ व्यक्ति के ऊपर, अपना तसल्ली के लिए जा रहा होगा, लेकिन उसमें फायदा नहीं है, ज्यादा आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि जो नहीं है ऐसा शैतानी ताकतों को भी तेरे घर में लाके उसको बैठा देगा। इसलिए निश्चित तौर पर से मेरा यीशु मरे हुए में नहीं है, जी उठा है। इसलिए मरे हुए में जगह में, कब्रिस्तान जगह में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। यदि यीशु मसीह भी उन दिनों में वो प्रभु ऐसा कहा, जो भविष्यवक्ताओं को तुम लोग खत्म कर दिया, बाद में उन लोग खत्म होने के बाद उनका जो कब्रिस्तान को सजा के उन लोग आप लोग डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, ऐसा बोल रहा है। मतलब जीवित रहते उनको बातों को नहीं सुना। जैसे वो भविष्यवक्ता मरने के बाद उस कब्रिस्तान को सजाना, उसको डेकोरेशन करना, उसको चूना मारना, ऐसा काम तुम लोग करता है, ऐसा बोला। वो जीवित रहते समय में भी ऐसी कब्रिस्तान में जाने वाला कामों को यीशु मसीह ने साफ साफ मना कर दिया है, साफ साफ मना कर दिया। ऐसा चीजों को हम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर स्वर्गदूत यही संदेश दे रहा है, जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे तुम लोग? वो यहां नहीं है, वो यहां नहीं है, यहां नहीं है। इसलिए आज हमारे जीवन में निश्चित तौर पर से ऐसी मरे हुए लोगों के बीच में जाना, वहां आराधना करना, वहां उनकी आत्मा के शांति करना, ये सारे जो भक्ति व्यर्थ भक्ति होता है, उसमें कोई फायदा कभी नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह कब्रिस्तान के पास जो महिला सिर्फ इत्र लगा करने गया, जो लाश में बदबूमान लाश में थोड़ा इत्र छिड़काने के लिए गया, उसको थोड़ा सुगंध द्रव्यों से उसको सजाने के लिए गया, लेकिन जैसा गया वहां पर यीशु नहीं है, यीशु नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले यीशु मसीह के कब्रिस्तान में जैसा गया, वहां यीशु मसीह का लाश दिखाई नहीं दिया। और उसको क्या मिला बोलने से, मार्क रचित समाचार 16 अध्याय 9 पद को एक बार पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन बोर होते हुए रविवार का बोर होते हुए वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को जिसमें से उसने 7 दुष्टात्मा निकाली है, दिखाई दिया, उसको दिखाई दिया। पहले किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया। सबसे पहले वो पुनरुत्थान का जो दर्शन, पुनरुत्थान वो प्रभु का दर्शन एक महिला को दिखाया। इसलिए महिला लोग ज्यादा ये पुनरुत्थान का संदेश को सारे दुनिया में बांटने में हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि महिला को इसलिए पहले दिखाई दिया, कोई भी महिला का जीवन में कोई भी बात वो पेट में नहीं रखता है, वो पछता नहीं है ना। इधर का बात उधर का बात, उधर का बात इधर, ऐसी उसको फैलाने वाला काम करता है।
इसलिए प्रभु ऐसी मौका दिया। अरे अभी तक इधर उधर मरे हुए बातों को फैलाया है, गंदे समाचार को फैलाया है। आज जिंदगी में पहले बार मेरा मृत्यु का पुनरुत्थान का शक्ति ऐसे काम करने पाए, ये महिला जो पुनरुत्थान का संदेश फैलाने पाए। आमीन। इसलिए आज हमारा जीवन में पुनरुत्थान का संदेश को सारे देश में फैलाना है। यीशु जी उठा करके यीशु का पुनरुत्थान का बातों को हम फैलाना चाहिए। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 28:9 को भी पढ़ेंगे। और किन किन लोगों को इसका दर्शन मिला, हम वचन का आधारित पर फटाफट पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तब पास आकर यीशु उनसे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़ उसको पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डर मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील के चले जाए, वहां मुझे उन लोग मुलाकात हो जाएगा। ये महिला को भी यही बोल रहा है, डरना मत, तुम लोगों को सलाम मैं कह रहा हूं, जाकर मेरा भाई लोगों को कह दीजिए वह गलील में उन लोगों को मिलने के लिए। ऐसा दोबारा महिला को प्रभु का दर्शन मिला है। और लूका रचित सुसमाचार 24:34 को भी एक बार पढ़ेंगे। वहां पर भी यीशु का दर्शन, यह पुनरुत्थान का देह के साथ मिलने वाला दर्शन और एक जन को मिल रहा है। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार की बातें, तब उनके मार के बातें उन्हें बता दी और यह भी की उन्होंने उसे रोटी तोड़ने समय कैसे पहचाना, कैसे पहचाना। हालेलुया। यहाँ पर पतरस को भी, सिमोन पतरस को भी यीशु का पुनरुत्थान देह दिखाई दिया है। हालेलुया। जहाँ चलो लोग बंद कमरा में लोग सब पड़ा है ना, क्योंकि यहूदी लोगों को डर से, अरे जीवित यीशु को इन लोग ऐसा काम किया है, यीशु को इस प्रकार का अनुभव में लेके गया, यदि हम भी दिखाई देने से हमको भी सूली पर चढ़ा देगा, कोई मृत्यु दंड को हम भागीदार बना देगा। ऐसा कर यहूदी लोगों को डर से, उन लोग डर के हमारे बंद कब्रों में रहते समय में वहां पर भी प्रभु ने अचानक वो पुनरुत्थान देह के साथ अचानक अंदर प्रवेश हुआ है और बोल रहे तुम्हें शांति मिलने पाए, तुम्हें शांति मिलने पाए। ऐसे करके यीशु ने अपना आप को वहां पर प्रकट करते हुए वो चलो लोगों को भी उसका दिव्य दर्शन देते हुए चला। आज हमारा जीवन में भी इस प्रकार के अनुभव को चाहते हुए ये दर्शन को चलो को मिला है, पुनरुत्थान का दर्शन, पुनरुत्थान परमेश्वर का दर्शन उन लोगों को मिल चुका है। ऐसा आज हमारा जीवन में भी हम ध्यान से देखेंगे, जो बंद पड़ा अनुभव में रहने पर भी, डर के मेरे जीवन रहने से के बावजूद भी वो पुनरुत्थान का देह के साथ आने वाला परमेश्वर तमाम डर को दूर करने के लिए, हमको हिम्मत देने के लिए वो पुनरुत्थान परमेश्वर आज हमारे लिए प्रत्यक्ष होने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। और लूका रचित सुसमाचार 24:15 में एक घटना लिखा है। एमायम करके एक मार्ग से, एमाउस हिंदी में एमाउस लिखा, एमाउस तेलुगु में एमाइम, ऐसा करके अलग अलग वो शब्द कह रहा है। उसी यरूशलेम से थोड़ा दूर रहने लोग वो मार्ग में दो चलो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बोल रहे मालूम है? हे भाई, यरूशलेम में क्या हुआ मालूम है?
वो यीशु है ना, वो जी उठा है। ऐसा मैं भी सुनने में मिलना भाई, ऐसा करके हाँ दोनों को आपस में बातचीत चल रहा है। इतना में वो दोनों के साथ में और एक मोड़ में एक तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ में मिल चुका है। वो तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है क्या हो रहा है भाई, तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, चुप चुप क्यों बात कर रहे हैं, क्या हो बोल सर, तुम नहीं जानता क्या, हाँ जो यीशु पर चढ़ाया कब्रिस्तान में डाल दिया, वो यीशु उठ के करके पूरा पूरा पुकार हो रहा है, हर जगह में उसका यही चर्चा चल रहा है, तेरे को मालूम नहीं है क्या। ऐसा करके ये बीच में मिला हुआ तीसरा व्यक्ति से बात कर, वो तीसरा व्यक्ति बोल रहा है हाँ वो तो जीवित रहते समय में हाँ ऐसा तीसरा दिन जी उठे करके नहीं बोला क्या। ऐसा करके ये और उन लोगों को बातों को हाँ उनसे और निर्धारण करते हुए, उनका जो शक को दूर करने की कोशिश करते हुए जैसा बात कर रहा है, उनका दिल जल रहा है। और शाम होते हुए उन लोग दोनों, तुम बहुत अच्छा बात बोल रहा है, चलो आज हमारा घर में रुक जाइए, थोड़ा आराम कीजिए, जैसा दिन हो जाएगा तो चले जाओ वापस। ऐसे बोलने से वो भी ये तीसरा व्यक्ति उन लोग के साथ जाकर जैसा खाने के लिए बैठा, जैसा रोटी लिया वो तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद दोनों जो साथ में आए हुए लोग उनको दे दिया। जैसा उन लोग खाया तुरंत उनका आंख खुल चुका है। मतलब ये पुनरुत्थान परमेश्वर इसलिए इनके साथ आया जो बंद पड़ा आंखों को खोलने के लिए। आज कई लोग ने आत्मिक यात्रा में चलता है, लेकिन ये संसार का यीशु ने की आंखों को अंधापन कर दिया। परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए शक्ति नहीं है, परमेश्वर को वरदान को चकचकने के लिए वो आड़ंगा डाल रहा है ना। कई बात जो है प्रभु का जो विश्वास के होना अनुभव से पाने वाला चीजों को संसार के ईश्वर ने आंखों को बंद करके देखने के लिए मौका नहीं दे रहा है। ऐसा जो प्रभु ने रोटी तोड़ के उनको देने के बाद तुरंत उनका आंख खुल चुका है। पुनरुत्थान परमेश्वर उनकी आंखों को खोलने के लिए वहां पर मौजूद हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनकी आंखों को खोलने के लिए वो मौजूद हुआ है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 21 पद और 29 पद को हम पढ़ेंगे। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु ने उनसे कहा, 29 को पढ़ लीजिए। यीशु ने उनसे कहा तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? इसलिए विश्वास किया क्या? धन्य है वो वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अरे परमेश्वर लोगों, आज यीशु को हम पुनरुत्थान मसीह को हम आमने सामने नहीं देखा, फिर भी प्रभु यहाँ पर ये बात बोल रहा है, जो मेरे को आमने सामने जो देखा, पुनरुत्थान देह को देखा, जो ये पृथ्वी पर 40 दिन रहा हुआ समय में जो देखा है, उनसे भी जो उत्तम लोग हैं, धन्य लोग हैं, कौन है बोलने से उन लोग जो बिना देख के मुझको विश्वास करने वाला, बिना देख के मुझको मानने वाला जो रहता ना, उन लोग धन्य लोग कहलाएंगे। हालेलुया। और धन्य लोग जुड़ में आज विश्वास करने वाला हर एक लोग आ जाएगा। हम सच में धन्य हैं। हमको मिलने वाला प्रतिफल स्वर्ग में एकदम अलग। जो देख के मान लिया, देख के ग्रहण किया, उन लोगों को मिलने वाला प्रतिफल से भी हमारा प्रतिफल बहुत बढ़कर रहेगा। इसलिए प्रभु बोल रहा है, जो चेलों को उनके दर्शन दे दिया। और पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 14 पद को भी हम पढ़ेंगे। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हाँ, चेलों को फिर से दिखाई दिया। ऐसा यीशु ने गलीले के पास
चेलों के बीच में, 7 लोगों के बीच में, हाँ? प्रभु ने उनके दर्शन फिर से उन लोगों को देते आया है। और मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 16 पद को भी पढ़ेंगे। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 चेले लोग भी गलील पहाड़ पर यीशु को आमने सामने देखा, है ना। जो पुनरुत्थान प्रभु को देखा है, पुनरुत्थान प्रभु को देखा। कुरिन्थी पहले पत्री 15 अध्याय 6वां पद को भी पढ़ेंगे। कुरिन्थी पहले पत्री 15 अध्याय 6वां। 500 से अधिक, जो फिर वे 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, जिनमें से बहुत अब तक जीवित है, पर कुछ सो गए। पर कुछ सो गए। मतलब ये बात बोलने वाला जो प्रेरित ने कह रहा है, 500 से भी ज्यादा लोग एक साथ देख लिया और उनमें कुछ लोग अभी भी जीवित है। मतलब कुरिन्थी कलीसिया के लिए जो प्रेरित पौलुस लिखते हुए उस समय में बोल रहा है, वो पत्री लिखते समय में भी उसको देखा हुआ लोगों में, उन लोग यीशु को जो देखे आमने सामने देखा लोगों में कुछ लोग जीवित भी रहा है। उनसे भी फिर एक बार वो पूछने लगा, भाई कैसा दिख गया, क्या है, हाँ एक बार बताना, वो कैसा रहता है, वो अनुभव कैसा रहता करके वो मांग उनको भी, हाँ कुछ लोगों को जो जीवित रहने वाले से पूछ के लोग पहचान लिया। कुछ लोग सो गया, कुछ लोग मर गया। ऐसा जो 7 पद को भी पढ़ें, कुरिन्थी पहले पत्री 15 अध्याय 7 पद। जो फिर भी याकूब के भी वो दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को भी दिखाई दिया। ऐसा प्रभु ने कई बार ने अपना चेलों को अपना पुनरुत्थान का दर्शन दिखाया। और चेलों जो पतरस लोग अपना जाल को लेकर, चलो हम फिर मच्छी पकड़ेंगे, अपना पेट पालन पोषण करेंगे, अपने घर द्वार को पालन आगे बढ़ाएंगे करके फिर से सेवा को छोड़कर जाने वाला वो चेलों के पास, वो समुद्र के किनारे प्रभु सवेरे सवेरे वो उनके पास भी गए। हे बच्चे लोग, खाने के लिए कुछ है क्या, पूछ रहा है। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन लोगों को थोड़ा गहरा अनुभव को सिखाने के लिए गए। रात भर उन लोग जाल फेंक रहे, कुछ भी नहीं मिल पाया। लेकिन ऐसा लोगों को प्रभु ने थोड़ा गहराई से लेके जाओ, अपना जाल डालो बोला, है ना। प्रभु की बातों को सर जैसा सुना, उन लोग जाल डाला, बहुत सारा मच्छी उन लोगों को मिल गया। बाद में बोलता है, आइए तुम लोगों को मैं मच्छी पार्टी देने जा रहा है। ऐसी आग में जला के मच्छी को खिलाते हुए साथ में रोटी को भी दे दिया है। ऐसा पार्टी बनाया। और वो पुनरुत्थान देह के साथ रहने वाला प्रभु भी उन लोगों के साथ में वो भी खाया है। आमीन, हालेलुया। मतलब पुनरुत्थान देह में खा सकता है, पी सकता है और अच्छे से रह सकता है। आप लोग डरना मत। पुनरुत्थान देह मतलब वो स्वर्गदूतों के देह मिलेगा, कोई क्या मतलब है, स्वर्गदूत खाता नहीं है, पीता नहीं है, हवा में उड़ते रहता है, ऐसा करके मत सोचना। लेकिन उसमें भी प्रभु एक फायदा को उठा रहा है, अपना दिल का जो मन के बातों को पूरा करने के लिए। अभी जो भूखा प्यासा चल रहा है, आने वाले दिनों में है जो पुनरुत्थान के देह में पाया जाने वाला हमारा जीवन में कुछ खाने के लिए, पीने के लिए भी मौका प्रभु दे रहा है ना। और चेलों लोगों को मन को स्थिर करने के लिए वहां पर प्रभु ने मौजूद हुआ है। कई बार उसका दिव्य दर्शन देते हुए पुनरुत्थान देह को साथ उन लोगों को लगभग 40 दिन इस पृथ्वी में रहते हुए भी कई बार उन लोगों को दर्शन देते हुए चला है। और पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 50 और 51 को क्या बोलते हैं, 51 50 और 51 पद को हम पढ़ेंगे।
और उन्हें आशीष देते हुए और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया और स्वर्ग पर उठा लिया। उनकी आशीष देते हुए वो स्वर्ग पर उठाया गया है। आमीन। 50 को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तब उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर लेके गया और अपने हाथ उठाकर उनकी आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए और उनकी आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया वो उनसे अलग हो गया और है। स्वर्ग पर उठा लिया गया। स्वर्ग पर वो उठाया लिया गया है। आमीन। ये सारे लोग कोई सपनों को देख के नहीं लिखा है, मतलब इन लोग को जीवन ऐसी अनुभव हुआ, आमने सामने उन लोग दिख रहे हैं, आई विटनेस देते चल रहे हैं। जो देखा, जो अनुभव पाया, जो छुआ, जो स्पर्श किया, जो अनुभव पाया, उसी को हम आपको समझा करके बोल रहा है। ऐसा जो पुनरुत्थान प्रभु को उन लोग देखा है, अनुभव पाया है, उसमें बहुत खुशी आनंद उन लोग लिया है। और कुरिन्थी पहले पत्री 15 का 8 पद को भी पढ़ेंगे। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। हाँ, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। अधूरे दिनों का जन्मा हूँ। अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, मतलब आखिरी में आया हूँ। अधूरा जीवन से जन्मा हुआ मुझको भी उसको दर्शन पुनरुत्थान परमेश्वर दिखाई दिया है। परमेश्वर लोगों ऐसे पुनरुत्थान का लगभग 40 दिन इसी पृथ्वी में रहकर, जैसा वो कब्रिस्तान को जीत लिया, तुरंत पिता के पास नहीं गया और यही पृथ्वी पर 40 दिन रहे। ऐसा उनका दिव्य दर्शन को मुफ्त में हर एक लोग देते हुए, कुछ लोगों को शांति दिया, कुछ लोगों को आशीर्वाद दे दिया, कुछ लोगों को डर दूर कर दिया, कुछ लोगों को जीवन को स्थिर कर दिया, कुछ लोगों को शक को हटा दिया, कुछ लोगों को ऐसे कामों में मदद किया, कुछ लोगों को और देखते आशीर्वाद देते हुए कई प्रकार का आशीष को करते हुए ये पुनरुत्थान परमेश्वर उन दिनों में काम किया है। आज परमेश्वर लोगों को वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपका जीवन में चमकेगा, हो आपका जीवन भी आशीष हो जाएगा। तो पुनरुत्थान का रोशनी आपको चमकने पाए, पुनरुत्थान का शक्ति आपको जीवन में घेरने पाए, पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपको आगमन का तैयारी करने पाए। ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य द्वारा सारे व्यक्ति के पूरे चेहरे से संघर्ष से इस पृथ्वी पर जीने के लिए प्रभु मदद करने पाए, क्योंकि वो पुनरुत्थान परमेश्वर एक बात बोला, युग समाप्ति तक सदा काल हमारे साथ में तुम कर बोला है। आत्मा स्वरूप होते हुए वो पुनरुत्थान परमेश्वर आज भी हमारा साथ दे रहा है। हम जहाँ जाएंगे वहाँ प्रभु आएगा, हम कहीं जहाँ चले जाएंगे वहाँ साथ में जाएगा। जो संकट में पड़ेगा वो भी हमारे साथ में रहेगा, जो उपद्रव में रहेंगे वो भी हमारे साथ रहेगा। हर एक बात में प्रभु साथ में रहते हुए हमको चला, कारण है वो साथ देने वाला परमेश्वर है। पुनरुत्थान परमेश्वर, वो पुनरुत्थान परमेश्वर का वो पुनरुत्थान सामर्थ्य पाते हुए इस पृथ्वी काल में वो एक महिमा का जीवन हम पाएंगे। ऐसा अनुभव को निश्चय जीवन में ले लेंगे। कारण क्या है? यीशु मसीह वो पुनरुत्थान के देह के साथ कई आशीषों को बात कर रहा, लेकिन आज मसीह में चलने वाला हर एक के लिए एक बात स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि ये मसीह जो है ये कोई धर्म नहीं है ना। हाँ, मुस्लिम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बौद्धिज्म, ऐसा करके हर एक जो कोई इज्म बोल रहे हैं, इज्म मतलब धर्म। लेकिन जो मसीह का जो लोगों को देखने से ये मसीह धर्म, मसीह इज्म करके कहीं भी नहीं लिखा है। बाइबल बोलता है ये मसीह इज्म नहीं है, मसीह यूनिटी है। क्राइस्टलेस यूनिटी, क्रिश्चियनिटी मतलब जीवित परमेश्वर के संग चलने वाला जीवित लोग हैं। कलीसिया मतलब वही है, लेकिन ये कोई धर्म स्थापना नहीं। यीशु मसीह धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आया,
वो जितना मारा है मरे हुए लोग का एक लोगों के पीछे एक एक धर्म उत्पन्न होते हुए आया। नया धर्म उत्पन्न होता है। लेकिन यीशु भी मरे हुए रहने से उनके लिए भी एक धर्म बन जाता है। उनके लिए भी फोटो रख के उसको जब जलासन आ रहे हो सकता है जलासन कुछ भी मरे हुए करने वाला आहार प्रकार यीशु को दे सकते, लेकिन वो मरे हुए में नहीं है। आमीन। इसलिए निश्चय आज हम इस बातों को ध्यान देंगे कि कल के दिन में जो हर एक लोगों को इतिहास कब्रिस्तान से समाप्त हो गया, मृत्यु से समाप्त हो गया, लेकिन मेरा यीशु का मृत्यु से एक नया युग उनके लिए शुरू हो चुका है। एक नया जो लाइफ स्टार्ट हो गया। ऐसा यीशु को विश्वास करने वाला आज हमारा जीवन में भी जैसा उन्हीं के जैसे एक आकृति का आवाज सुनते हुए हम भी मसीह में पहले मुर्दा है जी उठेगा। जी उठेगा जो बाकी जिंदा और जीवित ऐसी एक साथ प्रभु से मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके लिए उसी को विश्वास करने वाला, उसी को ऊपर अपना भक्ति मन फिराते हुए वापस पाते हुए पवित्र आत्मा का अनुभूति में चलते हुए प्रभु के दुनियादारी जीवन से अलग परे रहते हुए प्रभु के जीवन में करने वालों को ऐसा प्रभु भी उनके पुनरुत्थान का सामर्थ्य के साथ हमको भी ऐसा तैयार करने में आशीष कर रहा है। जो कोई इस प्रकार का पुनरुत्थान का सामर्थ्य को भरोसा रखते हुए पुनरुत्थान का सामर्थ्य पाना चाहना हर एक व्यक्ति को निश्चय उनकी अनुग्रह हमेशा बने रहने पाएंगे। ऐसा लोगों के जीवन में ये ईस्टर 100% का जीवन में पूरा हो जाएगा। ईस्टर को दोबारा हो जाएगा। इसलिए आज हम ऐसा पुनरुत्थान की शक्ति के साथ चलेंगे, पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जीवन में ले लेंगे, पुनरुत्थान की शक्ति के अनुसार आगे बढ़ेंगे, पुनरुत्थान प्रभु को हम उसका प्रचार कर चलेंगे, पुनरुत्थान परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले हर आशीष को लेते चलेंगे। उसी प्रकार का अनुग्रह और आशीष हमारा जीवन में बने रहने वाले हम सब प्रार्थना क्या हमें कैसे अपने जीवन को वापस से अनंत जीवन में बदलना है। सच में परमेश्वर पिता आपने अपना प्रेम प्रकट किया हमारे जीवन में यीशु के द्वारा। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं और उस यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें वो रिश्ता बताया जो आपका हमारा जुड़ा हुआ है कि वे हमारे पिता हैं। उन्होंने हमें उसने हमें मरकर जी उठना सिखाया। उसने हमें बताया कि जीवन यहीं समाप्त नहीं होता बल्कि ये तो अनंत जीवन का है। उसने अपने चेलों पर प्रकट किया और बड़े गहरे शब्दों के द्वारा आज हमें भी यहाँ तक आशीष दिया कि धन्य है वे लोग जिन्होंने हमें देखा नहीं पर फिर भी विश्वास करते हैं। सच में परमेश्वर पिता हमारी खुशनसीबी है परमेश्वर पिता की आज भले ही हमने यीशु को नहीं देखा लेकिन हमारा विश्वास उसके प्रति दृढ़ और सच्चा ठहरा। परमेश्वर इस पुनरुत्थान के दिनों में भले ही ना देख पाओ परमेश्वर, लेकिन आपका सच्ची सोच ये रही परमेश्वर पिता की बहुत से लोग मन फिराए और उद्धार पाए, यीशु पर विश्वास करके अपने जीवन को बदलने पाए जैसे आज हम बदल पाए। परमेश्वर हम मरे हुए थे परमेश्वर, जीना आपने सिखाया। हम तो बुराई में फंसे हुए थे परमेश्वर, अच्छा मार्ग आपने दिखाया। ऐसे ही हमारा उद्धार करे प्रभु, हमारा मार्गदर्शन करे परमेश्वर पिता। हर एक के मनों को बदले, उनके जीवन को बदले और ऐसा सामर्थ्य और शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता, जीवन चमक दीजिए प्रभु की हमको देखकर और भी लोग मन फिराव में अवसर पा सके परमेश्वर, अपने जीवन को बचाने वाले बन सके। उस स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर हमें अधिकारी ठहराने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु जैसा ज्योति प्रभु आपने हमारे जीवन को प्रकट किया और हमें उजियाले की ओर लेकर के गए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने अपने अच्छे वचनों को प्रभु हमारे मनों में बोया परमेश्वर पिता। निश्चय इस वचन के द्वारा हम और हमारा परिवार और हमसे जुड़े बहुत से लोग उद्धार पाने पर आज इस पावन पवित्र ईस्टर के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। जीवने वाला दिन ये सबको मुबारक यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आदर महिमा गौरव सलाह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हमारी प्रार्थनाओं को सुनो स्वीकार किया यीशु के पवित्र नाम से। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगानुयुग तक जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य को जीवन में चखते हुए उनका अनुभव में पाने वाला हर एक व्यक्ति को उनका अनुग्रह युगानुयुग तक होते रहने पाए। आमीन।